उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा शनिवार को वाराणसी पहुंचे और सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता किया। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती विशेष रूप से मनाई जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका योगदान था वो तो था ही, और मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ कि उनके योगदान की प्रत्यक्ष गाथाएं हमें अपने जीवन में सुनने को मिली हैं। वो जिस ज़िले से आते थे, खेड़ा ज़िले में करमसद करके एक नगर है, खेड़ा ज़िला हुआ करता था, अब आनंद ज़िले में वो चला गया, खेड़ा ज़िले का विभाजन हो गया है। वहाँ मैं डीएम रहा हूँ, अविभाजित खेड़ा में भी, और फिर बाद में जब विभाजित होकर के आनंद ज़िला बना जहाँ उनका निवास स्थान है। और वहाँ गांव-गांव में मतलब हम लोग कई बार। नगर विकास मंत्री ने बताया कि 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय एकता और स्वदेशी अभिमान को जोड़ते हुए पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सरदार पटेल के कार्यों से अत्यंत प्रभावित रहे हैं और उन्होंने ही उनके योगदान को देश के सामने उजागर किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और आप सबके यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प किया, और ये संकल्प उनका बहुत पुराना है। लगभग 11 सालों से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस उनके सरदार पटेल के जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए ए.के. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल के कार्यों को कभी भी सम्मान नहीं दिया, उसे उजागर नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके व्यक्तित्व और योगदान को घर घर तक पहुंचाया। आज देश में एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता का जो संदेश जा रहा है वह सरदार पटेल की ही प्रेरणा से उपजा है। वहीं वाराणसी में महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना है। गंगा में जल स्तर अभी भी सामान्य से थोड़ा अधिक है, इसलिए घाटों की सुरक्षा और सफाई को लेकर नगर निगम को विशेष निर्देश दिए गए हैं। देखा होगा, कल मैं भी 80 घाट पे गया था और लगातार हमारा विभाग, मैं स्वयं थोड़ा दूर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी छठ के पर्व की मैं आप सभी सहित सभी माताओं बहनों को विशेष रूप से और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छठ के पर्व की व्यापक तैयारियां पूरे राज्य में हम लोग कर रहे हैं। सभी जगहों पे जहां भी छठ मनाई जाती है और जो भी क्षेत्र नगरीय निकाय में आते हैं, उन सभी जगहों पे सुंदरतम व्यवस्था करने के लिए हमने कई सप्ताह पहले से अपने सभी नगर निकायों को सूचना दे रखी है। जहां तक बनारस की बात है, तो आप सबको मालूम है कि इस बार गंगा नदी में पानी विशेष रूप से ज़्यादा रहा है। उन्होंने निगम अधिकारियों से बातचीत करके यह निर्देश दिया है कि साफ सफाई और सुरक्षा दोनों ही स्तर पर कोई कोताही न होने पाए। छठ पर्व के दौरान घाटों पर रोशनी, रेलिंग और कंट्रोल रूम की समुचित व्यवस्था हो। मंत्री ए.के. शर्मा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी व्यंग कसते हुए कहा कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में श्रद्धालुओं की भीड़ सनातन धर्म के प्रति अटूट आस्था का प्रमाण है। जब अखिलेश यादव ने कहा था कि कुंभ में ट्रेनें खाली जा रही हैं, तब 66 करोड़ लोगों ने स्नान करके उनकी बोलती बंद कर दी थी, और अब छठ में भी श्रद्धालुओं की भीड़ इसका प्रमाण देगी। हम लोग दे ही रहे हैं, और अगर कोई, कल हम रायबरेली में थे, वहाँ भी हमने लोगों से पूछा, निर्बाध बिजली मिल रही है, आज भी निर्बाध बिजली मिल रही है, और यही सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। और देश प्रसाद धरने पे बैठे हैं, और देश प्रसाद धरने पे बैठे हैं लखनऊ में। सवाल उठा रहा है कि व्यवस्था क्या है ट्रेनों में भारी भीड़ आना ये दिखाता है कि भारत की सनातन संस्कृति की जड़ें कितनी मजबूत हैं। कोई विदेश में रहता है वो भी छठ मनाने आ रहा है, कोई बम्बई रहता है वो भी छठ मनाने आ रहा है, कोई चेन्नई रहता है वो भी छठ मनाने आ रहा है। ये दिखाता है कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी मजबूत। सारी व्यवस्था है, ट्रेन चल रही है, लोग आ रहे हैं, लोग मना रहे। विपक्ष ने, अखिलेश यादव जी ने यही बात, यही भाषा, आपको अगर याद होगा
तो महाकुंभ के समय भी बोला था कि ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेनें खाली आ रही हैं। जब 66 करोड़ लोग आ गए और कुंभ में स्नान कर लिए, तब उनकी बोलती बंद हो गई।